स्टूडेंट्स, इस प्रीवियस वीडियो पे जब हम एलओसी की दैट टू जब हम कॉलम के केसेस की बात कर रहे थे कि हमको कॉलम के बेसिस में एक्सेस करना है, तो एक पॉइंट मैंने डिस्कस नहीं किया है। वो था कि जब हमको स्पेसिफिक दिया है तब तो हम कर पा रहे थे, पर अगर हमको बोलता है कि रेंज रेंज का मतलब क्या होता है, एक स्टार्ट पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है। मतलब यहां से वहां तक के बीच के जितने भी कॉलम्स हैं, सारे कॉलम्स को कंसीडर करिए और या तो उनके डेटा को एक्सेस कर लीजिए। मतलब एक रेंज की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक कुछ नहीं है, यहां से वहां तक। ठीक, तब आपको करना क्या है, एलओसी फंक्शन के थ्रू ऐसे होगा। देखिए, ये प्रिंट डीएफ डॉट एलओसी स्क्वायर ब्रैकेट चालू हुआ। याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है, रेंज है, इसलिए दो स्क्वायर ब्रैकेट का खेल इस बार हम नहीं खेलेंगे, सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि ये रेंज है, इसीलिए दो स्क्वायर ब्रैकेट का खेल हमारे को नहीं खेलना है। स्पेसिफिक अगर दिया रहता है दो, तो हम क्या करते हैं, दो तीन चार, तो दो स्क्वायर ब्रैकेट होता है। ठीक, जहां पर ये एक इंपॉर्टेंट चीज ये देखिएगा, ये वाला चीज जब मेरे को क्या था, यहां पर ये वाली चीज देखिएगा, दो स्क्वायर ब्रैकेट पर मेरे को एलओसी का यूज किया था, तो मैंने क्या किया था, एक स्क्वायर ब्रैकेट कोलन साइन कॉमा, फिर दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट हुआ था और दो कॉलम का नाम लिखा था। अगर यही चीज मेरे को विदाउट एलओसी अगर दो एमजीएम और केपीएस को एक्सेस करना था, तो मैंने क्या किया था, डीएफ दो स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करके दो स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दिया। तो ये दोनों चीज देखिएगा, ये दोनों सिंटैक्स एक ही काम कर रहा है, एमजीएम और केपीएस के डेटा को ही उठा रहा है, या दो कॉलम के ही डेटा को उठा रहा है। पर एक विदाउट एलओसी है, ये जो अभी जो हाईलाइटेड है वो विदाउट एलओसी फंक्शन है, और ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया, ये विद यूज विद द हेल्प ऑफ एलओसी फंक्शन है। क्लियर रखना, दोनों करेक्ट है। ठीक है, तो अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है कि ये दोनों में से कभी चॉइस है, तो ये मान के चलना कि दोनों काम एक ही कर रहा है, एक विदाउट एलओसी है, एक विद एलओसी है। ध्यान देने की बात, कोलन साइन कहां लगा है वो देखना। उसी प्रकार अगर क्वेश्चन स्पेसिफिक से हटकर अगर रेंज आ गया, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहला चीज एकदम दिमाग पे फ्रीज करना, अगर रेंज है यहां से वहां तक, तो दो स्क्वायर ब्रैकेट का खेल नहीं है, सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट है। क्योंकि ये कॉलम को हम एक्सेस कर रहे हैं, तो कोलन साइन और कॉमा पहले लगेगा। एमजीएम कॉमा नहीं है, देखो यहाँ पर कोलन है, एमजीएम कोलन केपीएस, तो एमजीएम से स्टार्ट होकर केपीएस तक जाना है। उसके बीच में जितने भी कॉलम आ जाते हैं वो सारे को भी कंसीडर करना है। तो एमजीएम और केपीएस के बीच में डीपीएस आ गया था, तो एमजीएम के भी डेटा दिखेंगे, डीपीएस के भी डेटा दिखेंगे और केपीएस के भी डेटा दिखेंगे। अगर इस क्वेश्चन को मैं या इस सिंटेक्स को अगर मैं रन करता हूं, तो देखो यहाँ रन करने से आंसर क्या आता है। इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, जो लास्ट वाला ये जो एग्जीक्यूशन है, एमजीएम से लेकर केपीएस तक, तो एमजीएम से केपीएस के बीच में कौन आ गया, डीपीएस भी आ गया। ठीक है, यहां पर ये देखो क्या दिख रहा है, एमजीएम और डीपीएस का डेटा दिख रहा है। इसका कोडिंग क्या है, इसका कोडिंग है, देखो अगर इसको अपन थोड़ा सा इधर खींच देते हैं, राइट, तो ये वाला जो कोडिंग है, ये देखो ये वाला कोडिंग का आउटपुट क्या निकला, प्रिंट डीएफ दो स्पेसिफिक कॉलम एमजीएम एंड डीपीएस, तो यहाँ पर देखो ये शेडेड है, एमजीएम और डीपीएस ये दोनों दिख रहा है। उसके बाद प्रिंट एलओसी का यूज कर यहाँ पर क्या हुआ, एमजीएम कॉमा केपीएस, और कोलन साइन और कॉमा बाद में पहले लग गया, तो यहाँ पर देखिए आपको मिल गया एमजीएम और केपीएस, राइट। अब उसके बाद लास्ट में यहाँ पर एलओसी है, रेंज दिया एमजीएम से केपीएस तक, इसलिए कॉमा की जगह क्या लगा, कोलन साइन लगा। तो देखो एमजीएम से केपीएस के बीच में जो डीपीएस आ गया वो भी दिख गया, करेक्ट है। तो मेरे ख्याल से अब ये आप कॉलम बेस्ड सभी प्रोबेबिलिटी को अब आप समझ गए हैं। इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे और इसके बेसिस में क्वेश्चन सॉल्व होंगे, राइट। नेक्स्ट वीडियो पे रो का डिटेल में रो के बारे में डिस्कस करते हैं।